जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब तक अगर देखा जाए तो पांचवा चरण समाप्त होने वाला है। आज पांचवें चरण की वोटिंग हो रही है, बाकी बचेंगे 2 चरण, वो भी जल्द हो जाएंगे। 4 तारीख को जो परिणाम है वो सामने आएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव हो चुके हैं वहाँ वहाँ नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी और उनके जानने वाले अपने अपने अलग अलग आंकड़े फिट कर रहे हैं। सभी का मानना यह है कि उनके प्रत्याशी की जीत हो रही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जो इस वक्त कह सकते हैं एक संकल्प लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक कि मेरठ में एक कार्यकर्ता ने, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट के लिए अन्न त्यागने तक की बात कही है। 3 संकल्प उन्होंने बताए हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये मेरठ का खरखोदा इलाका है, किठौर विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है और मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र का ये विधानसभा है। तो मेरे साथ कपिल सैनी है जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या संकल्प हैं और इन संकल्पों में उन्होंने क्या मांग रखी है, क्या उनकी आस्था है और जो अन्न त्यागने की बात कर रहे हैं क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका यूनियन टीवी पर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इंटरव्यू लेने के लिए योग्य समझा। अच्छा, ये बताइए, एक तो पहले पूरा परिचय दीजिए, दूसरा जब आप संकल्प की बात कर रहे हैं क्या संकल्प है जो अन्न त्यागने वाली बात हो रही है? मैं कपिल सैनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ का, शाहिद मंजूर साहब का मेरे गुरु आदरणीय पूर्व प्रतिनिधि रह चुका हूँ उनका मैं। और जो मेरे ये संकल्प हैं, 3 संकल्प हैं। 3 संकल्प हैं। ये प्रथम संकल्प है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा जो सीट है वो अभी तक समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं आई है, वो सीट जीतकर हम इतिहास दर्ज करें। दूसरा संकल्प है हमारी जो 543 पूरे भारत में 543 सीट हैं, उसमें से एक प्रथम अहम सीट कन्नौज वाली, माननीय हमारे जो नेता हैं, लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उसके उस समर्थन में कि 543 सीट में से कि एक 543 सीट में से कन्नौज सीट रिकॉर्ड तोड़ मतों से, बाहरी मतों से जीत दर्ज करे। तीसरा संकल्प है हमारी बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बने। अच्छा, जो आपने संकल्प लिए हैं, इस संकल्प के तहत आप करना क्या चाहते हैं? इस संकल्प से मैं 22 तारीख में हरिद्वार जा रहा हूँ और 23 तारीख में पूर्णिमा है। 23 तारीख में पूर्णिमा स्नान कर माँ आरती में शामिल होकर 24 में वापसी लौटूंगा और 24 में मैं यहाँ टेंट लगाकर, एक मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर पर टेंट लगाकर मैं 13 दिन तक अन्न त्याग करूँगा पूर्णिमा वाले दिन से, और 4 जून मतगणना वाले दिन तक अन्न त्याग रहेगा मेरा। जो आप संकल्प ले रहे हैं, गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, कन्नौज सीट की बात कर रहे हैं, मेरठ सीट की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है मेरठ सीट और कन्नौज सीट आपकी निकल रही है, इंडिया अलायंस गवर्नमेंट आ रही है? बिल्कुल, इंडिया अलायंस गवर्नमेंट आ रही है और बहुमत के साथ आ रही है। और कन्नौज सीट तो एक ऐसी सीट है हमारे लीडर साहब की कि वो बाहरी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। अच्छा, अब ये बताइए, जो आपने संकल्प लिया है, मान लीजिए आपकी 1-2 बातें नहीं पूरी होती, फिर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तीनों संकल्प ऐसे हैं कि अहम, तीनों योग्य हैं। मैं हरिद्वार इसलिए जा रहा हूँ कि अन्न त्याग है। ये किस लिए? नंदी से, नंदी भगवान से, भोलेनाथ से, उनसे अपनी मन्नत मनोकामना मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो ये तीनों मेरे संकल्प, मुझे यकीन है ऊपर वाले का कि तीनों पूरे आपके होंगे। जब भाजपा के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं 400 पार जाएंगे और साधु संत उनके पास बड़ी तादाद में है जो अन्न भी त्याग रहे हैं, अनशन भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर आपकी ऊपर वाला क्यों सुनेगा? ये 400 पार तक बरगराने की बात है। ये इनके जो शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, जिनके अनेकों हैं, राजनाथ जी हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं, इनके नाक में चने चबा दिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय राहुल जी ने, चने चबा दिए। ये स्टैम्प बरकरार हैं। ये कुछ अभी मैंने परसों पेपर में पढ़ा था, आदरणीय मोदी जी कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, और योगी जी अभी उसमें एक चुनाव के कार्यक्रम में कह रहे थे कि हम सनातन धर्म के लिए सत्ता एक बार नहीं 100 बार ठुकरा दूंगा। तो एक तो कह रहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता और हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, तो चुनाव में जनसभा में कह रहा है। एक कह रहा है कि हम सनातन धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार
सत्ता ठुकरा दूंगा। तो ये हिंदू मुस्लिम, एक कह रहा हिंदू मुस्लिम मत करो, एक कह रहा करो, एक मैं सनातन पूरा कट्टर हिंदू हूँ। तो इनका ये है कहना, इस टाइम बरकरार रहे हैं। ये चुनाव हम जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रही है। इनके ये जैसे ही 2014 में आए थे, ऐसे ही 2024 में ये इनका सफाया होने जा रहा है। अच्छा, अब मैंने जो सवाल किया आपसे, साधु संतों उनकी तरफ भी हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से आस्था में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं कि जो एनडीए की जीत होनी चाहिए, जीत होगी। या पहले भी ऐसा 2 बार देखा जा चुका है। तो आपकी आस्था इतनी मजबूत कैसे है कि उनकी फेल हो जाएगी आपके सामने? साधु संत हमारे दौरे भी हैं। साधु संत हमारे स्वामी ओमवेश जी हैं, बिजनौर से विधायक हैं। बिजनौर की एक सीट से नूरपुर सीट दिखा है उनकी, वे एक वहाँ से विधायक हैं, वे भी साधु संत हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भी हमारे जो बड़े लीडर हैं, नेताजी हैं, उनके पास भी बहुत अनेकों साधु संत हैं। हमारी पार्टी में भी कोई साधु संतों की कमी नहीं है। वे साधु संत हैं, हमारे उनके पास भी हैं तो हमारे पास भी हैं। ऐसे नहीं कि साधु संत वे जो है राम मंदिर वाले। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके जो आप बता रहे संकल्प है पूरा नहीं होता है तो अन्न फिर लगातार त्यागते रहेंगे, फिर तोड़ देंगे, क्या करेंगे? नहीं, हमें पूरा भरोसा है। अन्न त्यागना नहीं, अन्न 13 दिन के लिए त्यागा है। यानी कि हमें 23 तारीख को पूर्णिमा वाले दिन से और 4 जून मतगणना वाले दिन तक, हम 2-3 तारीख तक हम अन्न त्यागेंगे और बहुमत से सरकार बनेगी तो हम अन्न भी खाएंगे। ठीक है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर हकीमुद्दीन है। ये आपके पड़ोसी हैं, कौन है ये जो बात कर रहे हैं? आप कितने मुतमईन हैं, कितने सहमत हैं? जी, मैं तो तकरीबन 100% सहमत हूँ। और जो ये कहा है इन्होंने ठीक ही कहा है, सही कहा है। और पार्टी चेंज होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, सुनिए, वो समाज पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों होना चाहिए? पार्टी बदलनी क्यों चाहिए, क्या वजह है? मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ है नई, चेंज होने से तभी मतलब है, नहीं तो एक ही आदमी अपनी मनमानी करता रहेगा जब तक दूसरी नहीं आएगी। जब तक क्या पता लगेगा उसके बारे में कि भी दूसरी वो क्या कर रही है और इसने क्या करा है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छे इंसान है। प्रधानमंत्री अगर मोदी और राहुल गांधी को आपके सामने लाया जाए तो किसको वोट करेंगे? नहीं, मैं तो राहुल गांधी जी को सपोर्ट करूंगा। वजह यह है कि यंग लड़का है, नई उम्र का मतलब है और होना चाहिए। अब ये संकल्प जो बता रहे हैं, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट हो, कन्नौज सीट जीते, मेरठ सीट जीते, कितने सहमत हैं कि ऐसा होने जा रहा है? या नहीं, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, सुनिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुमत के, अच्छी बहुमत से ही निकलनी चाहिए सीट, बहुत अच्छा है और हम उसके सहयोग में सहमत हैं। तो हमारे साथ यहाँ खरखोदा में समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े, साथ ही साथ स्थानीय जो शख्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों का मानना यह है कि भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो होना ज़रूरी है, लाजमी है। लेकिन जिस तरीके के संकल्प ये लेकर चल रहे हैं, कन्नौज सीट की जीत, मेरठ सीट की जीत और इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट, वो कितनी चीज़ें पूरी होंगी आने वाले टाइम में पता चलेगा। हालांकि उन्होंने ये बड़ा दावा किया कि 13 दिन तक ये अनशन त्यागेंगे और बाकायदा अपना जो इनका तरीका है वो इस संकल्प के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनकी ऊपर वाला सुन ले और इनकी जो मुराद है, जो मांग है वो पूरी हो। लेकिन 4 तारीख को क्लियर होगा कि आखिर किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है और इन सीटों की जो बात करें कन्नौज मेरठ, यहाँ किनके प्रति जा रहे हैं। सहयोगी कासिफ अली, बिग बॉस के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।